प्रारंभ होती है, उसके पीछे का भी हिस्सा और आगे भी, यानी तल नीचे का हिस्सा, वो क्या है? मूलाधार चक्र है। तो उस मूलाधार चक्र में एनर्जी तो होती है, लेकिन उस एनर्जी को सम्यक रूप किस तरह से दिया जाए, उसको ऊपर कैसे? अगर वो एनर्जी नीचे जा रही है तो वो नेगेटिव हो रही है, अगर वो एनर्जी ऊपर जा रही है तो वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी फिर हमारे सारे आदि व्याधि पीड़ाओं को, केवल देह की ये फिजिकल यानी शारीरिक पीड़ा ही नहीं, बल्कि हमारे मन के, हमारी आत्मा के, हमारे मानसिकता में जो रोग फैले हैं उनको भी दूर करने वाली है। मूलाधार चक्र से संबंधित जितने भी आपको रोग होंगे, जब ये 14 क्लास पूरी हो जाएंगी तो आप खुद पर भी वो साधना कर पाएंगे और दूसरे के मूलाधार चक्र पर भी, यानी मूलाधार से नीचे नीचे हमारे पांवों तक जो भी कोई तकलीफ है, इस साधना के करने से वो दूर हो जाएगी। ये सिंबल है और उसके साथ मंत्र है, यानी लोगस की जो पहली गाथा है वो मूलाधार का सिंबल है, और आदिनाथ भगवान का जाप जो है, जो मंत्र जाप उस्बम जिनम, वो उस मंत्र जाप से वहाँ जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो तरंगे जागरण करती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अक्षर, शब्द, और शब्द जब महापुरुष के साथ जुड़ जाता है और जब उसकी रटन प्रारंभ होती है, रटना यानी बार बार बोलना, तो वो मंत्र बन जाता है। और जब वो मंत्र की रटन प्रारंभ होती है तो उसमें से दिव्य तरंगे निकलती, ध्वनि, क्योंकि हम ध्वनि से उसका जाप करते हैं, तो जो ध्वनि की तरंगे वहाँ पर बैठी सारी नेगेटिव एनर्जी को काटती चली जाती है। आप देखते हैं ना, जब आजकल जो ऑपरेशन होते हैं दूरबीन से, ड्रिल से, तो वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ है वो कट के बाहर निकल जाती है। तो ये जो तरंगे हैं ये इसी तरह से काटने का काम करती है, और वहाँ से सब कुछ कट के जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी दर्द है, तकलीफ है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कल किसी को फील हो रहा था बहुत गर्मी, बहुत एनर्जी, वो होगी आपको, और जिसके अंदर जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उसको निकलने में तो जोर तो लगता है ना, तो इसलिए घबराए नहीं। कुछ लोग हमारी माताएं या हमारे बुजुर्ग श्रावक जी जैसे, जिनसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि दिशाओं की साधना हम कराएंगे खड़े होकर के, तो आप बैठ कर सकते हैं। जिससे बिल्कुल नहीं चलता वो बैठे, जिनको खड़े होकर साधना हो रही है वो खड़े होकर ही करेंगे। तो आज हमारा दूसरा चक्र आएगा, दूसरे चक्र को हमने केंद्रित करना है। दूसरा चक्र कौन सा है हमारा? स्वादिष्ठान। उसका जो एरिया है, उसका जो स्थान है, नाभि से 4 उंगल नीचे, जो आपकी नाभि है वहाँ से आप देख लेना, नाभि से 4 उंगल नीचे का जो भाग है वो स्वादिष्ठान, हारा चक्र बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हारा चक्र, रूट चक्र एंड सेकंड हारा चक्र, और इसे हिंदी में स्वादिष्ठान बोलते हैं। तो इस चक्र की हम साधना करेंगे। अभी हम सब दिशाओं की एनर्जी ग्रहण करेंगे। तो आप सभी पहले खड़े होकर हाथ जोड़कर देव गुरु धर्म को वंदन कीजिए। पूर्व दिशा में अपना चेहरा लेकर जाइए, पूर्व दिशा में। और 1 मिनट देखिए, आप जिस समय मैं आपको हाथों को ऊपर उठाना कहती हूँ तो आपको ऐसे हाथ उठाना है, और जिस समय मैं कहती हूँ कि आपकी एनर्जी लीकेज ना हो तो दोनों हाथों को ऐसे गर्दन के पास दोनों साइड में रखना है, इस तरह से रखना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी पूर्व दिशा में आप सबका चेहरा रहेगा और आप 3 बार देव गुरु धर्म को वंदन कीजिए। अपने गुरुदेव का चेहरा अपनी नज़रों में लेकर आइए, उनको भी वंदन कीजिए और अपने माता पिता को भी प्रणाम कीजिए।
और सभी सिर ढककर बैठेंगे। नंगा सिर किसी का भी नहीं होना चाहिए, खुला सिर नहीं, सिर ढककर। सिर ढके सभी, किसी का सिर खुला नहीं होना चाहिए। भाई भी अपना सिर ढक सकते हैं। देव गुरु धर्म को मेरा नमन, देव गुरु धर्म को मेरा नमन, देव गुरु धर्म को मेरा नमन। परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करें अपनी भावनाओं में और अपने गुरुदेव को अपने समक्ष महसूस कीजिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। साधना प्रारंभ करते हैं। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन। पुण्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा मेरा आलंबन बन गई है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। वो मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। बेस विहरमान भगवान, परम कृपालु श्री शिमंदर स्वामी भगवान 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में जितने भी केवली भगवंत हुए, गणधर भगवंत, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, आप सबको मेरा भाव भरा वंदन। शासन देव, शासन माता, आपको नमन। परमात्मा के समोशरण को नमन। 12 प्रसिद्ध को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है। पूर्व दिशा में विद्यमान आपकी धर्म ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं प्राणी मात्र का और स्वयं का मंगल करूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। महसूस कीजिए पूर्व दिशा से जैसे सूर्य की किरणें आपको स्पर्श करती हैं, ऐसे ही परमात्मा की ऊर्जा और शुभ तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, आपके रोम रोम में। संसार को बिल्कुल भी भीतर ना आने देना, बस परमात्मा की ऊर्जा के साथ रहें पूर्णतः से, तीनों योगों के साथ और भावना के साथ। ये बहुत बड़ा भावना योग का प्रयोग है जो आपके जीवन को अवश्य ही स्वस्थ, आनंद में, मंगल में और अध्यात्म में बनाएगा। देखिए, तरंगों को महसूस कीजिए। पूर्व दिशा सारे अंधकार को मिटाने वाली है। जन्मों जन्मों का हमारा अंधकार मिट गया है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा ने हमारे रोम रोम में प्रवेश किया। अपने रोम रोम को महसूस कीजिए। रोम रोम में स्पंदन को महसूस करें। इतना अंतर तक जुड़ जाएं,
ये पूरब भरी हुई है और वो शुभ तरंगे आप पुण्यशाली प्राप्त कर रहे हैं। जन्मों जन्मों का जो अंधकार हम सबके अंदर था, वो समाप्त होकर प्रकाश हो गया है, रोशनी से भर गया है पूरा जीवन। दक्षिण दिशा में घूम जाएं। नमो चोवीसंपी जिणवरा, नमो चोवीसंपी जिणवरा, नमो चोवीसंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर भगवान को अनंत वंदन, उनकी ऊर्जा को नमन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा को नमन। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा विद्यमान है। आपके धर्म पुद्गल, आपकी शुभ तरंगे मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन, मेरा जीवन पावन हो गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में जितने भी केवली भगवंत हुए, गणधर भगवंत हुए, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता, सबको मेरा नमन। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु शिमंदर स्वामी भगवान, आपकी पावन ऊर्जा को नमन करते हैं। आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, तीनों योगों से मेरी प्रार्थना है। दक्षिण दिशा में विद्यमान आपके शुभ पुद्गल, आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, मेरी हार्दिक तमन्ना है आपकी दिव्य ऊर्जा से मैं प्राणी मात्र का भला करूं, अपना भी कल्याण करूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। महसूस करें दक्षिण दिशा से उठती हुई परमात्मा की शुभ तरंगे। आपके जीवन में जितना भी अनबैलेंस था, जितने भी आपके कार्य अधूरे रहते थे, दक्षिण दिशा की इस दिव्य ऊर्जा से आप हर चीज में दक्ष हो जाएंगे। इस दिशा में रहने वाले लोकपाल देव आपके सहयोगी बनेंगे। तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा में सभी सेवादार हैं। आपके जीवन में जितना भी अधूरापन था, दक्षिण दिशा में विद्यमान परमात्मा की शुभ तरंगों को अपने भीतर आते हुए महसूस कीजिए। जैसे सर्कस की लाइट से निकलता हुआ प्रकाश, इसी तरह से दक्षिण दिशा से एक लाइट निकल रही है और वो बिल्कुल आपके ऊपर आकर गिर रही है। सभी ने महसूस करना है, वो शुभ तरंगे हैं परमात्मा की, उस लाइट के रूप में, उस प्रकाश के रूप में। अपने आप को, खुद को फोकस करो उस लाइट में। वो लाइट, वो शुभ तरंगे आपकी पूरी बॉडी पर आ रही हैं, पूरे शरीर पर।
आपके रोम रोम में परमात्मा की वो तरंगे प्रवेश कर रही हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हैं, मन से भी, तन से भी। कृतज्ञता का भाव लिए हुए आओ पश्चिम दिशा में, कृतज्ञता से भरकर थैंक्स। आंखें बंद रखेंगे आप, आंखें नहीं खोलना। बहुत सारी ऊर्जा आपके भीतर सेव हो जाएगी। आंखें खोली तो आपकी एनर्जी निकल जाएगी। आंखें बंद रखना। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन। पुण्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा, शुभ तरंगों को नमन। प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी पुण्य ऊर्जा के शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा रोम रोम पावन हो गया है। हे श्रीहरमान भगवान, अति कृपालु श्री श्री मंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन करते हैं। हे प्रभु, आपके शासन काल में जितने भी केवली भगवंत हुए, गंधर्व भगवंत, मन परियव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में विद्यमान आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर गई हैं। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी पावन ऊर्जा मेरे जीवन के लिए और सबके लिए कल्याणकारी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस कीजिए आपको पश्चिम दिशा से उठती हुई शुभ तरंगे। आपके चारों तरफ कितना दिव्य कवच बनता जा रहा है दिशाओं से निकलती हुई ऊर्जा का। इस ऊर्जा के सर्कल में आप खड़े हुए हैं। पश्चिम दिशा से निकलती हुई दिव्य तरंगों को महसूस कीजिए। अनादि से चल रही ये यात्रा को आज विश्राम मिला है। पश्चिम दिशा से निकलने वाली सभी परमात्मा की तरंगे आपको अनादि की इस यात्रा में विश्राम देने के लिए हैं, आराम। ये दिव्य तरंगे आपके जीवन के सारे दोषों को मिटाने वाली हैं, आपके अंतर को पावन करने वाली हैं। जन्मों जन्मों का जितना अमंगल है, ये पश्चिम दिशा से आती शुभ तरंगे आपको मंगल में बना रहे हैं। खुशी और आह्लाद से भरकर, कृतज्ञता से भरकर उत्तर दिशा में आ जाएं।
नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत दिव्य ऊर्जा को, पुण्य ऊर्जा को नमन। प्रभु चरणों में वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके दिव्य पुद्गल मेरा आलंबन बन गए हैं, मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गए हैं। मेरा अंतर्मन, मेरा जीवन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, शिष्य मंदिर स्वामी भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान के शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मन परियव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, मुनि भगवान, साध्वी भगवान, सभी को मेरा नमन। शासन देव, शासन माता मेरा आलंबन बने। परमात्मा के पावन शमो शरण को वंदन। 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में विद्यमान आपकी दिव्य तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, मैं इस दिव्य ऊर्जा द्वारा स्वयं का और दूसरों का कल्याण करने का माध्यम बनूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस कीजिए, उत्तर दिशा एक मंगलमय दिशा है। आपके जीवन में जो भी है उसे स्थिर करती है। आपके जीवन को वैभव ऐश्वर्य से भरने वाली उत्तर दिशा से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य तरंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से एक संयोग जुड़ा है ईशान कोण का। आपके जन्मों जन्मों की हर अंतराय को मिटाने वाली ये उत्तर दिशा है, ज्ञान की, दर्शन की, कर्मों के जो भी अंतराय हैं, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये दिव्य ऊर्जा किस तरह से आपके जीवन में काम करेगी। बस भक्ति के साथ इन तरंगों को आमंत्रित करो, अपने भीतर में लेकर आओ, महसूस करो। तेजी से चलती हुई ये तरंगे आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही थी। कुछ है जो आपके रोम रोम को स्पंदित कर रहा है, ये दिव्य ऊर्जा। धन, ऐश्वर्य, सद्गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आपके जीवन में स्थिर हो गए हैं। आत्मा का ऐश्वर्य, अब आकाश की ओर ऊपर अपने हाथों को लेकर जाएंगे। अपने हाथों को खुला रखो आकाश की ओर। आकाश में प्रार्थना करेंगे, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन। पुण्य ऊर्जा,
धर्म ऊर्जा मेरा आलंबन बन गई है, मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। 20 विहरमान भगवान श्री शिमंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में जितने केवली भगवंत हुए, गणधर भगवंत, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सबको मेरा नमन। 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और दूसरों का कल्याण करूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस करो आकाश से झड़ती हुई ऊर्जा, इतनी अनंत दिव्य शक्तियां इतने बुद्ध महापुरुषों, अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की शुभ तरंगे, जैसे शावर से पानी निकलता है फवारे से, ऐसे बौछारें आपके सिर में, आपके पूरे शरीर में। आप अपनी बॉडी पार्ट को, उस हिस्से को महसूस कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत तकलीफ है, तो वहां से गिरती हुई वो शुभ तरंगे पानी की बौछार की तरह आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। ये आकाश की शक्ति है कि हम धरती पे खड़े हैं, बैठते हैं। शक्तिशाली आकाश आपके जीवन की सारी संकीर्णता समाप्त हो जाएगी। जीवन के हर क्षेत्र में आप उदार हो जाएंगे, इतनी दिव्य पावर है आकाश में। जैसे अनंतता, इसी तरह से अनंत दिव्य तरंग आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। झड़ती हुई उन तरंगों को अपने भीतर में, क्राउन चक्र, इसे महसूस करके देखो आपके सिर में स्पंदन और रोम रोम में, और वो तरंगे सिर से लेकर पांव तक आपके भीतर समाती चली जा रही हैं। तीर्थंकर परमात्मा की उन शुभ तरंगों का नाम लेने से ही हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ जाता है, और उसके साथ आप अपने मन, वचन और काया को इकट्ठा करके जोड़ो तो आपकी भावनाएं अद्भुत रंग लाएंगी। आभार से भरकर खुशी, एक दिव्य उपलब्धि, दिव्य खजाना प्राप्त हो रहा है आपको। आपकी लॉटरी निकल जाए तो कई करोड़ों की आप कितना खुश होते हैं। ये भी ऐसा ही है। प्रसन्नता के साथ महसूस कर इस खजाने को। ऐसे ही अपने हाथों को नीचे धरती की ओर लेकर आ जाइए। ऐसे ही हाथों की कटोरी जैसी बना करके आप नीचे धरती की ओर करेंगे। धरती माता की ऊर्जा लेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि ये धरती माता सभी के लिए साताकारी रहे, और इसमें समाई परमात्मा की दिव्य तरंगों को याद करके उन तरंगों को ऊपर लेकर आएंगे। नमो 24 चिन्वरा, नमो 24 चिन्वरा, नमो 24 चिन्वरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा को अनंत वंदन,
आपकी पुण्य ऊर्जा को नमन, धर्म ऊर्जा को नमन। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके शुभ उद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर गए हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, शिवंदर स्वामी भगवान, आपके चरणों में नमन, आपकी ऊर्जा को नमन। समस्त केवली भगवंत, गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता में जितने भी आपकी पुण्य ऊर्जा विद्यमान है, आपके शुभ उद्गल विद्यमान हैं, वो मेरा आलंबन बन गए हैं। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा से मैं खुद का, दूसरों का कल्याण करूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस कीजिए धरती की शुभ तरंगों को। ये शुभ तरंगे आपके पाँव के माध्यम से आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। ये धरती माता कितनी पावन है। एक कण भी ऐसा नहीं है जहाँ तीर्थंकर परमात्मा के चरण ना टिके हो। चंदन माटी है ये, अनंत चौबीसी हुई है। अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा इस धरती माता में समाई है और वो सारी एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। प्रार्थना करो ये धरती माता सभी के लिए साताकारी रहे। हमेशा शुभ तरंगे हर किसी के घर में प्रवेश करें। प्राणी मात्र सुखी रहे, कहीं भी भूकंप ना आए। धरती माता शांत रहे। परमात्मा की ऊर्जा को निरंतर याद करके वो जो तरंगे ऊपर कुछ और लेयर बन गए थे, उन लेयरों को चीरकर परमात्मा की शुभ तरंगे ऊपर आ गई हैं। जितना शिद्दत से हमने इन तरंगों को याद किया है, इस वाइब्रेशन को, ऊर्जा को आपने याद किया है, उतनी तरंगे आपके भीतर और बाहर आ रही हैं। ये धरती सभी के लिए कल्याणमयी हो गई है। शुद्ध सात्विक तरंगे चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, हाथ जोड़ते हुए अपने अपने स्थान पर मेरी तरफ चेहरा घुमाकर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखना, आंखों को बंद रखना, आंखें नहीं खोलना। ये सहजता से हमारी दृष्टि की साधना भी हो जाएगी। आंखें बंद रहेंगी तो उतनी देर इन आंखों में एक शक्ति प्रकट होगी। तो आओ अब थोड़ा परिचय करते हैं। स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान आपकी नाभि से 4 उंगल नीचे अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड को कटोरी की तरह बनाकर, जो मैंने स्वादिष्ठान का केंद्र बताया है वहां पर रख लीजिए। पहले लेफ्ट हैंड रखना है, कटोरी की तरह बना करके नाभि से 4 उंगल नीचे रख लीजिए और महसूस कीजिए परमात्मा का अनंत प्रसाद, कृपा। आपने जो कटोरी बनाई है, ये कटोरी भर गई है उससे। अब आपको इसे सेव करने के लिए दूसरा हाथ इसके ऊपर रख लीजिए, वैसे ही कटोरी की तरह बनाकर।
आगम की भाषा में ये क्या बन गया? संपुष्ट। ये संपुष्ट बन गया, संपुष्ट मंगल। इसी तरह से अपने स्वादिष्ठान पर इसे धारण कीजिए। अभी समझिए स्वादिष्ठान क्या है। स्व हमारा अधिष्ठान, प्रतिष्ठान, हमारे रहने का घर, स्वादिष्ठान। ये हमारे रहने का घर है। जब जब हमने जन्म लिया है हम यहीं रहे हैं, माता के गर्भ में। आप एक बात सभी जानते हैं कि आत्मा के असंख्य आत्म प्रदेश हर समय कर्मों से आच्छादित हैं, यानी कर्मों से ढके हुए। लेकिन एक अद्भुत बात है कि स्वादिष्ठान में 8 रुचक प्रदेश होते हैं, और जो रुचक प्रदेश होते हैं वो हमेशा खाली होते हैं, उनके ऊपर कोई भी कर्म नहीं आता। सिर्फ एक यही एरिया, यही पोर्शन हमारी बॉडी का ऐसा है कि जहाँ पर 8 रुचक प्रदेश हैं और इन पर कर्मों का स्पर्श भी नहीं होता। इन 8 रुचक प्रदेशों के कारण ही हमें आत्मा का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है। स्वयं को हमें जानने की जो शक्ति है वो यहीं पर है। ये 8 रुचक प्रदेश यहाँ पर विद्यमान हैं, जिससे हम अपनी आत्मा की पहचान कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। केंद्र भी कहते हैं, इस स्थान के पास ही है। एक अवस्था अवेदी, जैसे हम तो वेद में हैं, किसी का स्त्री वेद है, किसी का पुरुष वेद है, किसी का नपुंसक वेद है, त्रियंच वेद। आज तक हमारा जो जीवन, हमारा जन्म मरण हो रहा है उसमें वेद, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं अवेदी, यानी यहाँ पर सारे भेद मिट जाते हैं, सिर्फ आत्मा का बोध रहता है। आत्मा ना स्त्री वेद में है ना पुरुष वेद में है, यहाँ पर कोई भी वेद नहीं है, यानी सारा का सारा अवेद आत्मज्ञान का केंद्र है ये। यहाँ पर आप सभी ने परमात्मा के च्यवन का ध्यान करना है। क्या ध्यान करेंगे आप? जैसे परमात्मा का, प्रभु का च्यवन हो रहा है और वो च्यवन होकर वो आपके स्वादिष्ठान में आकर विराजमान हो गए हैं। आप सभी ने वेद की धारणाओं से दूर होकर के परमात्मा का च्यवन, उस च्यवन को अपने भीतर में महसूस करो, अपने स्वादिष्ठान पर उस दिव्य पावर को, तीर्थंकर शक्ति को। आपके स्वादिष्ठान में उनका च्यवन हो रहा है, और जब तीर्थंकर का च्यवन होता है तो तीनों लोकों में प्रकाश हो जाता है। तो यहाँ पर अपने स्वादिष्ठान में प्रकाश देखो, प्रकाश। जैसे ही परमात्मा का च्यवन हुआ वैसे ही आपका स्वादिष्ठान प्रकाश से भर गया। आज तक जिस स्वादिष्ठान में घोर अंधकार था, नेगेटिव एनर्जी थी, आज ये स्वादिष्ठान परमात्मा के प्रकाश से भर गया। देखिए परमात्मा के प्रकाश को देखते हुए, और यहाँ पर हम सिंबल लगाते हैं
योगस्य की दूसरी गाथा का। इस दूसरी गाथा को हम 9 बार पढ़ेंगे, 9 बार इसका मंत्र जाप करेंगे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। सर्वमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे। जिणं च चन्दपहं वन्दे, जिणं च चन्दपहं वन्दे। स्वादिष्ठान पर परमात्मा का चवन हो गया है। इस मंत्र जाप से, स्तुति से, इस कीर्तन से स्वादिष्ठान शक्तिमान हो गया है। यहाँ पर जो हम मंत्र जाप करेंगे, मंत्र का स्थान दूसरे भगवान, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान। ये आप सभी ने जान लिया कि ये हमारा रहने का स्थान है, स्वादिष्ठान। यहाँ आत्मा के 8 रोचक प्रदेश हैं। यहाँ हमारी अवेदी अवस्था है, जहाँ पर आकर हम पूरे वेद से रहित हो जाते हैं। हमारा निज स्वरूप यहाँ प्रकट हो सकता है। अनादिकाल से तो हम वेद को ही जी रहे हैं। इस वेद अवस्था का केंद्र मूल रूप में अवेदी है। तो यहाँ पर इस अवेद के अज्ञान को मिटाने वाले हैं, वेद की सारी भ्रांतियों को हराने वाले हैं, हमें जीत दिलाने वाले हैं अजितनाथ भगवान। इनके नाम से प्रीत हो जाए तो जीत हमेशा आपके पास है। अनंत ज्ञान, दर्शन, ऐश्वर्य से संपन्न हमारी आत्मा परमात्मा उस अनंत अज्ञान को वेदन करते हैं, आनंद देते हैं। तो आओ 27 बार मंत्र जाप करेंगे। आप सभी ने बोलना है
ओम अजियम जिणम, 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 ओम अजियम जिणम। अपनी संपूर्ण चेतना को अपने स्वादिष्ठान पर रखकर हीरे की तरह चमकते हुए परमात्मा के कीर्तन में मंत्र को देखो। ओम अजियम जिणम हीरे की तरह चमकता हुआ आपके स्वादिष्ठान पर अंकित हो गया है। 1 मिनट तक परम शांति के साथ अनुभव कीजिए। आपके स्वादिष्ठान में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी सारी निकलकर परमात्मा की दिव्य शक्ति से भर गया है आपका स्वादिष्ठान। ये केंद्र आपका जागृत हो गया है परमात्मा की ऊर्जा से। यहाँ पर होते हुए कुछ स्पंदन को आप महसूस कर सकते हैं। स्वादिष्ठान के पोर्शन में आपकी जो भी तकलीफ थी परमात्मा की ऊर्जा से वहां स्वस्थता आ गई है और अध्यात्म का एक बोध भी आपके भीतर में अवश्य ही जागेगा। आपके चिंतन में ये बात जरूर आएगी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी क्या दिशा है। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे, संसार में नहीं, अध्यात्म में, जो हमारा परम लक्ष्य है उसे आप अवश्य ही जान पाएंगे। हाथ जोड़कर अपने हृदय स्थान पर लेकर आओ। प्रणाम की मुद्रा, दोनों अंगूठे आपके हृदय से टच रहेंगे, हाथ जुड़े हुए और करुणा से भरकर, प्रेम से भरकर परमात्मा के चरणों को देखते हुए आभार, कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। उन सभी महापुरुषों के चरणों में मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जहाँ से ये अक्षर गुरनी मैया के चरणों में, जिनकी कृपा से ये सब संपन्न हुआ। ये अद्भुत आराधना
अपने गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए। अब जुड़े हुए दोनों हाथों को खोलकर अपनी गर्दन के पास ये मुद्रा बना लीजिए 30 सेकंड के लिए। आपकी ऊर्जा के सारे लीकेज बंद हो चुके हैं, कहीं भी आपकी ऊर्जा बाहर नहीं बहेगी। आंखें खोलते ही मुस्कुराते सबको जय जिनेंद्र बोलिए। अभी आप ये ग्राउंड मुद्रा बनाएंगे, ग्राउंड मुद्रा। ये लेफ्ट हैंड की ये जो फिंगर है हमारी सेकंड फिंगर, इसको अपने राइट हैंड के अंगूठे के नीचे जो उठा हुआ स्थान है यहाँ पर 1 मिनट के लिए ऐसे ही रखिए, 1 मिनट तक। आवाज नहीं, बोलना नहीं। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। आज की दूसरी क्लास पूर्ण हुई स्वाधिष्ठान की साधना। अभी आपके पास अगला सैटरडे आने तक कितने दिन हैं? 6 दिन। 6 दिन। तो 6 दिन में आपने ये 2 चक्रों की साधना करनी है डेली। आपके पास जो पेपर है इसका आलंबन आप ले सकते हैं। यहाँ मैं बोलती हूँ, आपसे बुलवाती हूँ तो समय ज़्यादा लगता है। आप घर में करेंगे लेकिन एकांत में करना, शोर में नहीं करना। आपका ध्यान बटे ऐसा स्थान चूज नहीं करना। एकांत में जाकर अगर आपको अपनी पावर बढ़ानी है तो इस साधना को आप अवश्य करना। मेरा विश्वास है कि सबको बहुत कैसा लगा आप लोगों को? सही दिल से ऐसा कोई है जिसे कुछ भी समझ ना आया? सर भारी हुआ, कोई बात नहीं, जब ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है हो जाएगा बैलेंस। मेरी बॉडी से भी बहुत हीट निकल रही है, एकदम बहुत तेज, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी। तो ये मुझे विश्वास है कि ये करते हुए परमात्मा की इन दिव्य तरंगों से आपके जीवन में बहुत कुछ अद्भुत होगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी बात शेयर की। हमने चेन्नई ये साधना कराई थी, अब नॉर्मल बच्चा था, उसकी माँ ने साधना की उस बच्चे के लिए। उसने धीरे धीरे जो उसकी अब नॉर्मल क्रियाएं थी उससे वो बाहर आने लगा। तीर्थंकर परमात्मा की तरंगों में बहुत ताकत होती है। और भी आप बिना दवाई के बहुत सारे ट्रीटमेंट कर पाएंगे अगर आपका विश्वास है तो। अगर आपका विश्वास डॉक्टर के साथ ही जुड़ा है और अपनी पॉकेट को ढीला करने का, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना, बिना पैसे खर्च किए, उसका कोई दुनिया में कदरदान नहीं है। जो संत अभी कुछ मैंने सुनती हूँ, ये जो प्रवचन भी बिकते हैं, जो प्रवचन बिकते हैं वहाँ बहुत भीड़ नजर आती है। मतलब बिकाऊ चीज दुनिया में इतनी पॉपुलर है और जो सहजता से मिल रही है उसकी कोई कीमत। अगर इसी शिविर के कुछ चार्जिंग रखा जाए, हाँ,
बोलो, लोगों को अट्रैक्शन होगा। पैसे से खरीद के जो चीज मिल रही है उसका अद्भुत है, दुनिया समझ नहीं आता कुछ। परमात्मा के, महावीर के सेनानी तो उन चीजों को ऐसे ही बांटते हैं। अब जो लेने वाले होंगे वो भाग्यशाली। और मुझे एक बात समझ आती है कि जिस चीज़ को बेचकर, यानी कि जो प्रवचन भी बिकते हैं, और वहाँ पर क्या मोटिव होता है, क्या आए? 10-10 लाख में भागवत कथाएं होती हैं, गजब है। 15-15 लाख, 20-20 लाख में, फिर वहाँ पर ऊर्जा भी कैसी हो। परमात्मा की वाणी जो कल्याण कर सकती है। ठीक है, धर्म प्रभावना के लिए कोई दान कर रहा है, दे रहा है, कुछ अच्छी चीज बना रहा है, वो बात अलग है। वहां पर बिकाऊ जैसा कुछ नहीं है, ये धर्म प्रभावना की बात है। लेकिन अगले सैटरडे तक आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करना और अच्छे से तैयारी करके आना। कुछ अनुभव सुनना चाहूंगी मैं। अगले सैटरडे आप आएंगे कि आपको इस पूरे वीक में 6 डेज में आपको क्या अनुभूति हुई है। मेरी मेहनत को थोड़ा सफल कर लेना, ये नहीं कि घर जाओ और यहाँ तो कहते हैं अरे महाराज साहब तो इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सिखाया, बड़ा अद्भुत था, और जैसे ही गेट से बाहर निकले तो महाराज का माल महाराज के। ऐसा मत करना, बड़ी मेहनत लगाई है तो इस मेहनत को सफल करना। आप कुछ सुंदर मंगल का वातावरण बनेगा। आप गुरनी मैया के मुखारविंद से, आज तो रविवार है और आज हमारे बीच में बारामती से भी संग आया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तुमने तो जीने के काबिल बनाया, तुमने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्य, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। तब जब का क्रम हमारा चल रहा है, नवकार महामंत्र की ज्योति का प्रकाश घर घर में हो रहा है, और जिसकी सूचना हमारे डॉक्टर साहब के पास है, आज हमारे भरत भाई करेंगे। सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वजनंग नमो लोहितां सौनंग चैता वारं वासन चकवटी में दियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम के विपनत धम्म मंगलम। चितारी गुत्मा अरियंता गुत्मा सिद्धा गुत्मा साहु गुत्मा के विपनत धम्म गुत्मा। चितारी शरणम पव्यामि अरियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि
केवली प्नतो धम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली कृपया धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोई जो बा प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल हुए।